नको यार. काय? हाँ, महाराज के मुंह पर चमट. तो आपने उसको बदमाश कैसे बोला? तो बदमाशी करेगा, बदमाश नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? ऐसे नहीं बोलने का, वो कितना प्यारा बच्चा है. प्यारा है वो, गंदा है वो, एकदम डर्टी बॉय है वो. आप बॉय हो. मैं बॉय नहीं, मैं मैन हूँ. मैं नहीं हूँ. मैं आप मैन हूँ. बॉय बॉय. आप बैड बॉय हो. हाँ बैड बॉय हो. ऐसे पानी टाकूंगा ना. हाँ. मैं ऐसे पानी सोचूंगा. क्या जाने. फिर से एक बार क्या बोला? जीतू ने क्या बोला? पानी फेंकते में अचानक सोच. अभी मैं कैसे पानी फेंकता हूँ. बन जाओ. भन खाओ भन जाओ. जानू यार, तू काय बोलतो? तुझं तुला तरी कळतं का? कोण चाहते आता मी. आणि आणि बॅग, स्कूल बॅग कुठे आहे? देखो यहाँ EMI 3209 दिखा रहा है. लागला. कार्ड से 37. फिर बाहर गया. मम्मी तिथे बोललं ABCD सुनाओ. हाँ मग आणि मी बोललो तो जीतूने सुनाया टीचर को. हाँ. चलो मम्मा को भी सुना दो. ABCD EFG HIJKLMNOP Goodbye TUV WX YZ. वेरी गुड. अभी टीचर ने बोला है कि जीतू को बोलना 1 2 3 सुनाने को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 16 15 15 हाँ 17 16 हाँ 16 जोर से 17 16 17 18 हाँ 20 19 19 आणि 20 20. तिथे फिश टँकला लागणार. इथे उभा रहा. अभी टीचर ने बोला है कोई पोएम सुना दो. कौन सी वाली? क्या दोनी दोनी हाँ चलो सुना दो. दोनी yes papa eating sugar no papa telling lies no papa open your mouth ha ha ha. अरे वाह. अभी टीचर ने बोला ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ. Twinkle twinkle little star हाउ आई how I wonder what you are up about the ocean high like diamonds in the sky. वेरी गुड. अभी टीचर ने बोला चब्बी चिक सुनाओ. So beating dimple chin rosy lips टीथ विद इन. little eyes and blue वेरी फेयर. very fair आईज आर ब्लू. eyes and blue yes लवली टू. lovely too yes टीचर्स पेट. teeth and pet इज दैट यू? stay too. यस यस यस. वेरी गुड. देखा पापा, आपने उसको बैड बॉय कैसे बोला? नहीं वो गुड बॉय है, एकदम गुड बॉय. लेकिन कलर खाता है इसलिए बैड बॉय. कलर नहीं खाएगा तो गुड बॉय. अच्छा अच्छा. पानी पीऊं आ इधर आ नजर उतारे आ. आजा. हाँ यही डायलॉग आपने बोला ना. इसको बोलते हो ना, यही डायलॉग आज ये इसको बोल रहा था. मैंने उसको हम नहीं तुझे मारा। नजर निकल तो. मैंने उसको मारा तो मुझे बोलता है हाँ तू मार फिर तेरी नजर उतारता हूँ. आपकी नजर उतारता हूँ. आओ आओ मैं कोई लोग जीतू से बात नहीं करेगा. ये ना ये ज्यादा इधर बात नहीं करना. ज्यादा बात नहीं करोगे ना. दादू 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 दादा मामा. अरे यार, पप्पाने आपली रिंग लाईट दाखवली की नाही? थांब पापा तुला लिंगनाथ आहे बघो. देखा मस्त है. वाव. मस्त रिंग लाइट लगाई मम्मा ने. वाव. जला
के तो दिखाओ। बोल अभी तोड़ना नहीं फिर से। अभी तोड़ना नहीं फिर से। ओके ओके। आणि मम्माचे इयरबड्स एयरपॉड्स ये बस तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, कहाँ दिखाओ। दो बोलने। जीतू जीतू गंदी बात करता, जीतू की साइकिल कैंसिल कर दो। जो नहीं नहीं नहीं, अभी जीतू ने इतना ABCD 1 2 3 पोएम सुना है ना। ओके ओके, उसके साथ फिर उसको अभी हेल्प जीतू अब तो बस आगे जो है वो जीतू की बातें जो है वो कंटिन्यू चल ही रही थी। टेव 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 वो चल ही रहा था उसका। और वो पता नहीं आजकल किंडर जॉय का इतना दीवाना हो गया है कि समझ में नहीं आता। उसको सुबह किंडर जॉय दो, उसको रात को किंडर जॉय दो। वो स्पेशली उसमें टॉयज़ मिलते हैं ना बच्चों को, उससे ज़्यादा खुशी होती है। तो बस वही है, ये नहीं कि ज़्यादा चॉकलेट वगैरह खाता है। तो ये मैंने मंगाया था अपने काम की चीज़, सो जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरा काम ही ये ब्लॉगिंग का है। सो मैंने उसके लिए मंगाई। तो ये है एक मोबाइल होल्डर, फ्लेक्सिबल है, सो जहाँ की अच्छे तरीके से हर जगह पे मूव कर सके। सो मैंने ये चीज़ मंगा ली थी, तो सोचा आपके साथ में थोड़ा सा इसका जो है वो शेयर कर लूँ क्लिप। तो बस इसको मैंने दिखा दिया और ईशित इसको अनबॉक्स कर रहा था, अनबॉक्सिंग कर रहा था। तो मैंने जो है वो फिर शूट किया यहाँ पे। उसमें से एक टूटा हुआ आया और एक जो है वो अच्छा आया, तो तुरंत मैंने रिप्लेस के लिए डाल दिया जो टूटी हुई आई थी चीज़। तो फिर अब देखो कब तक रिप्लेसमेंट होता है। आके तो तुरंत लेके जाते हैं, फिर अकाउंट में पैसे कब आएंगे और कब मैं नेक्स्ट मंगाऊंगी मुझे खुद को पता नहीं है। तो बस जीतू की यही पढ़ाई लिखाई चल रही थी, मस्ती के साथ में खेल कूद रहा था और उसी साथ में उसका पढ़ाई लिखाई भी हो रहा था। सो 2 दिन के बाद जो है फाइनली बारिश हुई है और पता नहीं वहाँ से खाड़ी है ना, तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है। ये देखिए पूरा रोड जो है वो गीला है और ये इनको लग रही है शायद से ठंड, तो दोनों पता नहीं घर के अंदर चले गए और यहाँ का एक घर के अंदर चला गया। वहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ईशित पता नहीं अपना क्या काम कर रहा है। सरप्राइज है। सरप्राइज है। हाँ। है कि तुझी चेयर। और जीतू जो है उठा है। जीतू हेलो करो सबको। टिक्का सगी टिक्की बिस्कट ली तू। तो जीतू अभी उठा, उसको अभी मम्मम खिलाया है। किसने खिलाया मम्मम? किसने खिलाया? सबको बताओ किसने खिलाया? मम्मा ने। अभी उठ चुका है ये। अब इसका डायपर भी मैंने निकाल दिया। जब वो सोता है ना सिर्फ तभी डायपर पहनाती हूँ मैं, अदरवाइज फिर डायपर निकाल देती हूँ उसको। वो क्या है ना एक्चुअली मैट्रेस गिल्ला ना हो इस वजह से। और ये देखिए मेरी विप्रो को पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे अभी कपड़े हैं, बस अभी कपड़े भिगोऊंगी मैं। अब ये मत बोलना कि क्यों खुला है, क्योंकि यहाँ का ये जो मशीन का पाइप है ना, अभी मशीन का पानी जो है वो सारा इसमें ही चला जाएगा टॉयलेट में। और ये देखिए मैंने विप्रो जो है कर दी सही से। बस अब ये बेडशीट वगैरह भी निकालूंगी धोने के लिए, क्योंकि 4 दिन हो गए ऑलमोस्ट। सो अब सब निकालूंगी धोने के लिए। और ये आ चुका है जीतू। जीतू हाँ, तो जीतू को जो है ना वो फीवर जैसा लग रहा है, हल्का हल्का सा। वैसे फीवर है नहीं उसको। चल तिकडे सोफ्यावर बस, जमीन नको, जमीन ठंड है। सो फीवर जैसा लग रहा है पर फीवर नहीं, खांसी हुई है उसको। और अभी जीतू उठा है तो सारी चीजें इधर उधर फैलना शुरू हो गई है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। गरम है? हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए तू कंबड़वर बस पहला। तो बस ये मैं अपने कपड़े जो है वो सारे, सबके कपड़े, अपने ही नहीं सबके कपड़े मशीन में भिगो रही थी। और जो अभी मैं ओवरनाइट के लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि 2-3 घंटे मैं उसको भिगाऊंगी और फिर मैं धो दूँगी कपड़ों को। और फिर इसके बाद जो है, क्योंकि हमें काम भी बहुत से होते हैं, तो ऐसे नहीं होता ना कि 10 मिनट में आपको पूरे दिन की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। पर अब मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको मैं हर छोटी से छोटी चीज़, भले मेरे दिन में 3-4 ब्लॉग्स जितने भी आए, पर मैं दिन का रूटीन जो है एक मैं सोच रही हूँ कि प्रॉपर आपके साथ में शेयर करूँ, सुबह से लेकर रात तक का, कि ये टाइम में इतना ये काम होता है, फिर ये टाइम में ये काम होते हैं ऐसे। सो यहाँ पे जो है वो मैं कपड़े अपने जो है वो पूरे सबके भिगो रही हूँ यहाँ पर। और बच्चों की ऐसी आदत होती है ना, वैसे ईशित मेरा वैसे है नहीं, पर इनू की काफ़ी गंदी आदत है कि वो कपड़े ऐसे ही उल्टे निकाल के मशीन में डाल देता है। सो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। वही मैं ईशित के साथ कह रही, ईशित को मैं ऐसे बोल रही थी कि क्या है हमेशा उल्टे कपड़े। और मैं हमेशा उसके पॉकेट में ना कुछ चीज़ें मुझे मिलती है, कभी पैसे, कभी पेन के ढक्कन, कभी कुछ, कभी
पता नहीं उसको कैसी गंदी आदत है इतनी, वो हर चीज़ ना अपने लोअर के पॉकेट में डाल के रख देता है, या फिर शॉर्ट्स पहनेगा तो उसमें वो डाल देगा। तो वही चीज़ें जो है वो मैं सारी मतलब हमेशा ऐसे, एक बार तो आई थिंक 50 का 20 का 10 का नोट उसने ऐसे ही 80 रुपये रखे हुए थे, सो वो उसमें मशीन में पूरे फट गए थे। तो इस वजह से अब मैं हमेशा इनको चिल्लाती हूँ, पर ये लोग पता है ना, बच्चे इतना अपनी तरह इतना सुनते नहीं है। सो मैं बच्चों को हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि हमेशा जब भी तुम लोग मशीन में कपड़े डालो तो जो है पॉकेट चेक करके ही डालना। बट फिर भी मुझे उन पर उतना ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैं हमेशा जब भी मशीन में कपड़े डालती हूँ तब मैं जो है वो पॉकेट्स पूरे चेक करती हूँ। और मैंने हमेशा बोला है कि कपड़े जब भी मशीन में डालो तो सीधे ही करके डालना, बट नहीं, बच्चे है ना, कहाँ सुनने वाले हैं। तो फिर मुझे ही चेक कर करके सारी चीज़ें उसमें देखकर फिर मैं मशीन में कपड़ों को डालती हूँ। और अब इस बार मेरा पता नहीं जीतू नहीं आया, वरना जीतू को बहुत, आई थिंक सो रहा होगा क्या, नहीं पता नहीं, अभी मुझे भी याद नहीं है। बैठा था शायद, बैठा था या सो रहा था। इशित झोपला होता का इशित? हाँ, आई थिंक सो ही रहा था, वरना फिर उसका ये जो है ना फेवरेट वाला काम है, उसको हमेशा पसंद है। वो टेबल लेकर आएगा, टेबल पे चढ़ेगा और कपड़े ऐसे एक एक मशीन में डालता रहेगा। उसको बहुत पसंद है ये वाला काम, बड़े ही चाव से ये सब करता है। और फिर उसके बाद बस यही, मैंने कपड़े वपड़े भिगोने हैं पूरे, और फिर भिगो के फिर धो दूंगी। फिर जो बाकी का मतलब ऐसा होता है, एक तरफ मशीन चल रही है तो एक तरफ हम दूसरा काम कर सकते हैं। ये देखिए हबी का भी पॉकेट, एक बार हबी के भी पॉकेट में से कॉइन्स वगैरह, फिर क्या होता है ना, जब आप अगर बिना चेक के डालो तो कॉइन्स वगैरह मशीन में फंसते हैं और फिर वो कड़कड़ खड़कड़ खड़खड़ आवाज़ आती रहती है उसके अंदर से। तो वो सारी चीज़ें फिर इसीलिए ध्यान देना पड़ता है, छोटी से छोटी चीज़ भी। फिर भी करते क्या है हम लोग घर पे बैठे बैठे, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। तो आई थिंक मैं इशित से बात कर रही थी, कुछ हंसी मजाक की बातें चल रही। हाँ, वो नीचे स्कॉच ब्राइट, उसको अपना वाइप मैंने बोला था फेंकने के लिए, वो उसने कपड़ों में डाल दिया था, तो फिर वो कैमरा में आ जाएगा इसलिए वो ऐसे लेट लेट के आया था। तो मुझे वही हंसी आ रही थी कि तो ऐसे क्यों आ रहा है, कहता नहीं मैं कैमरा में दिखूंगा ना। मैंने कहा तो क्या हुआ पर उसने वैसे लेट लेट के वो वाइप जो था वो उसने वहीं से रिटर्न ले लिया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया। तो बस यही अपना काम चलते रहता है, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता एक होम मेकर का। ये देखिए पता नहीं मेरे हाथ से क्यों आजकल मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ पे है, मैं बोलती कुछ हूँ फिर मुझसे निकलता कुछ और है। काम यहाँ पे कर रही हूँ, एक बार कपड़ा गिरा, दूसरी बार गिरा, फिर बार बार वही। और यहाँ पे भी देखिए जीतू ने जो कल पहने थे, सो वो नहाने के बाद वो कपड़े भी ओवन के ऊपर रख दिए, फिर कुछ कपड़े मशीन के अपने बेसिन के ऊपर रख दिए। अभी जो है वो जग रहा है और बड़ी जल्दी उठ गया। हाँ, बस 5 मिनट की नींद थी, गोदी में इतने टाइम से करीबन मैं 1 घंटा लेके उसको सुलाने के लिए मैंने कोशिश की, मतलब ऐसे ही कि उसको नींद आ रही थी। और फिर मुझे बोला उसने कि मुझे नींद आ रही है मम्मी, तो मैंने उसको गोदी में लिया फिर, लेकिन वो फिर भी सोया नहीं। हाँ, फिर वापस मैंने उसको लिया, फिर वापस वो बोल रहा था कि मुझे नींद आ रही है, फिर बोलता है मैं नहीं सोऊंगा, फिर बोलता है मैं सोऊंगा। तो ऐसे करते करते टाइम पास ही चल रहा था। फिर जाके बड़े 1-1.5 घंटे के बाद वो सोया, बट जब मैं अंदर गई उसके बाद वो 5 मिनट के अंदर उठ गया। और उसको अभी उसकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है आई थिंक, क्योंकि सर्दी खांसी भी है ना उसको हल्की हल्की सी। वो पता नहीं कैसे, आइसक्रीम तो खैर उसने खाया नहीं था, कोल्ड ड्रिंक उसको देते नहीं है, ठंडा पानी वो पीता नहीं है, बॉइल्ड वाटर ही पीता है। तो पता नहीं कैसे घर बैठे बैठे हुई चीज़ें ऐसे पकड़ लेती है, समझ में नहीं आता। तो हल्का हल्का सा उसका बदन गर्म लग रहा था, तो मैं क्या करती हूँ पता है, फीवर जब हल्का सा गर्म लगता है ना, मैं तभी फीवर की जो मेडिसिन है उसकी वो सिरप उसको दे देती हूँ, ताकि वो फिर आगे चल के और बुखार ना आए। और ये देखिए मुझे आई थिंक कॉइन मिला है उसके स्कूल के पैंट में, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखो कॉइन। अब वही कॉइन अगर मैं नहीं चेक करती तो वही कॉइन मशीन में चलता और खड़खड़ 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 आवाज़ आती। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है हमको। फिर उसी बीच जो है वो कूलर वाले आ गए थे। फिर वो एक्चुअली कूलर हमने अभी मई महीने में ही मंगाया था, ये नया वाला। सो उसके व्हील जो है वो 2-3 महीने के अंदर ही मतलब टूट गए थे, तो अभी कब से कंप्लेंट कर रहे थे, तो फाइनली वो जाके, लेकिन उसका उन्होंने चार्ज लिया, तो व्हील आके वो लगा के गए। तो एक जो सेंटर वाला व्हील होता है वो हमने नहीं लगाया था, सो वो उसके बाद वो जाने के बाद इशित तो उसको फिट कर रहा है।
तो पीसी का भी प्रॉब्लम चल रहा था, फिर कूलर का भी प्रॉब्लम चल रहा था। मेरा कैसे पता है, ऑन द स्पॉट अगर चीज़ें क्लियर हो ना तो फिर मज़ा आता है, तो उसको कुछ ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। तो बस ईशित ने व्हील लगा दिया और उसको मैंने बोला कि सीधा करके उसको जगह पे रख दे। और अब तो खैर मौसम थोड़ा ठंडा है तो कूलर की अभी ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर उसको मैंने बोला कि क्या कहते हैं, कवर पहना देना उसको। तो उसने कवर निकाल के रखा हुआ था, तो उसको शर्म आ रही है कि मैं कैमरा उसके मुंह की तरफ कर रही हूँ। कहते हैं बंद करना, और हंस के दिखा रहा है। और यहाँ पे जीतू का चल रहा है अपने मोबाइल में, पता नहीं क्या ढूंढते रहता है। उसको ना उसके हाथ में मोबाइल दे दोगे वैसे तो फिर वो क्या करता है पता है, अनइंस्टॉल करता है सारे ऐप्स, फिर वापस हबी को लेने पड़ते। तो यही सब चीज़ें चलती रहती है। आजकल के बच्चे सच में बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये देखिए, ये अभी कवर पहना दी कूलर को, ताकि उसके अंदर जाके मतलब डस्ट वगैरह ना आ जाए। और इतने टाइम से वो इसीलिए खुला था। फिर वो आने से पहले जैसे हबी को कॉल आया था, तो हबी ने बोला कि वो आ रहे कूलर के व्हील्स लेकर। तो फिर बस कूलर क्लीन वगैरह किया और फिर उन्होंने व्हील वगैरह सेट किए, लगा दिए। तो फिर मैंने बोला चल अभी उसको फिर कवर पहना दे, वरना फिर बारीक बारीक जो डस्ट होती है, धूल मिट्टी, तो वो उसके अंदर फंस जाएगी। इस वजह से बेटर है कि हम पहले से ही उसको कवर वगैरह पहना दे, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, तो ये हबी कवर सिलवा के लाए थे अपने वहाँ से, मतलब जो उनके पास है सब टेलर्स वगैरह। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल विशूज लाइफ मी मुंबई कर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और अभी बज रहे 3। इनू जो है वो ट्यूशन जा चुका है, अभी सिर्फ हम तीनों बचे हुए। ईशित जो है वो पीसी पे अपना कुछ सरप्राइज देने वाला है, मुझे पता नहीं क्या। और यहाँ पे बैठा है जीतू, जो कि खाना पीना हो गया उसका, अभी मोबाइल लेके बैठा हुआ है और मैं काम कर रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं बेडशीट बिछाने, क्योंकि बेडशीट मैंने धोने डाली और यहाँ पे चल रही है मशीन। किचन का सारा काम हो चुका है और आज मैंने थोड़ा ये क्लीन किया। अब बस दिवाली आ रही है, तो दिवाली के हिसाब से एक एक चीज़ें अरे यार, एक एक चीज़ें जो है वो क्लीन होती रहेंगी, साफ सफाई करती रहेंगी, चलती रहेगी। भगवान मेरे को क्या हो गया आजकल, में बहुत कुछ ऐसे जुबान इधर की उधर हो गई। जाना थोड़ा सा सरक। तो अब बीच में क्या पता है, मतलब कोई तो आपको मदद के लिए चाहिए होता है ना, हेल्प के लिए। तो फिर ईशित तो है ही, तो अब धीरे धीरे एक जो ऊपर का जो स्टोरेज जो क्या कहते हैं उसको, आउच मेरा हाथ दर्द करने लगा। तो स्टोरेज जो ऊपर का जो बनाया हुआ है ना, माला जिसे कहते हैं, तो माला वगैरह क्लीन करना है, कर्टन्स धोने हैं, सारे सब कुछ निकाल के। जब तक आप ऊपर की सफाई नहीं करोगे नीचे का करके मतलब नहीं है, वरना फिर ऊपर की जो डस्ट और गंदगी जो है वो सिर्फ सब नीचे आ जाएगी। इस वजह से तो पहले जो होगा वो ऊपर की क्लीनिंग होगी। पर अभी नहीं होगी, अभी 20 दिन है क्लीनिंग के लिए, मतलब दिवाली के लिए। तो दिवाली से पहले हमें साफ सफाई करनी है, तो एक एक करके अभी मैं चालू करूंगी। बर्तन वगैरह सारे जो भी यूज में आता है वो सारे क्लीन करके, किचन साफ करना है, पूरा किचन धोना पड़ता है। सो वो सारी चीजें करनी पड़ती है, वो मैं आपके साथ धीरे धीरे बाद में शेयर करूंगी। अभी तो डेली रूटीन है, अभी 20 दिन है अपने पास। 20 दिन में आराम से हो जाएगा एक एक चीजें अगर आप डेली करोगे तो। बट पहले ऊपर का बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं सोच रही हूँ अभी कर्टन वगैरह का थोड़ा सा, अब देखते हैं। हबी को मैंने बोला है, मतलब हबी मेरे इसी लाइन में है, तो फिर मुझे उस चीज का टेंशन नहीं है। हाँ उछलू, हाथ देख, ये देख, इसको बेचारे को उठने नहीं हो रहा। अरे 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 अरे, बस। तो कर्टन्स वगैरह अभी हबी को मैंने बोला यार थोड़ा सा चेंज कर दो, क्योंकि ये वाले कर्टन जो है ना स्पाइडरमैन वाले बहुत ज्यादा हैवी है। तो उनको बोला एक ही जैसे सारे कर्टन्स कर दो। तो अब देखते हैं, फिंगर क्रॉस, होपफुली माता रानी सब ठीक करे। हाँ कहते अनाउंसमेंट करता है यहाँ पे, ऐसे ही चलते रहता है अनाउंसमेंट, कुछ ना कुछ ऐसे टेम्पो में बैठ के करते रहते रिक्शा में। अब पता नहीं क्या है। चलिए अभी बाकी का काम करते हो, अभी बेडशीट बिछाती हूँ जब तक ये जग रहा है, वरना ये सो जाएगा। अभी तो खैर उठा ही, अभी इतनी जल्दी नहीं सोएगा, बट थोड़ी सी जो उसकी है वो तबीयत खराब है, तो फिर हो सकता है सो जाए। हाँ जानो, सोने वाले हो क्या? नहीं सोगे ना अभी? ठीक है, तो अभी फिर जाती हूँ बेडशीट बिछा देती हूँ मैं फटाफट।